हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू टिक सिटी। आज हम करने वाले हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है अरिहंत की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो तो है केमिस्ट्री की, लेकिन यही बुक आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाती है। तो जैसे ही हम इस बुक को ओपन करते हैं, इस केमिस्ट्री वाली बुक को, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कंटेंट में आपको 16 चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस में है। 16 चैप्टर्स के बाद अगर हम चले कंटेंट के बाद आगे अगर हम चले तो हमें मिलता है कोर्स स्ट्रक्चर में आपको क्या दिया गया है? कोर्स स्ट्रक्चर में 16 चैप्टर्स दिए गए हैं और उनके आगे उनकी वेटेज दी गई है, यानी कि मार्क्स दिए गए हैं कि कितने मार्क्स के वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अच्छे से। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो इसके नीचे आपको देखने को मिलता है सिलेबस जो कि 16 चैप्टर हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के, वो उनको सिलेबस देखने को मिलता है टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट दी गई है, यूनिट सेकंड दी गई है, फिर यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, यूनिट सिक्स्थ, यूनिट सेवन्थ, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10th, यूनिट 11th, यूनिट 12, यूनिट 13, यूनिट 14, यूनिट 15, यूनिट 16। और यही सारा सिलेबस खत्म होने के बाद इसके नीचे दी गई है प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकल्स की वेटेज जो कि टोटल 30 मार्क्स की है। अगर इसके आगे हम बात करें कि हमें इंडिविजुअल चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम किसी चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, या फिर हम ये कहें कि हर चैप्टर में क्या कॉमन पैटर्न है जो फॉलो होगा। तो देखिए, अगर आप कोई भी चैप्टर सबसे पहले खोलेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या है, जैसे कि थ्योरी होती है और फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी और लगभग सभी फॉर्मूलेज भी देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इससे कि आप अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए गए हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन लिया गया है क्लास 12 का। इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं सबसे पहले, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि काफ़ी छोटे दिए गए हैं, कुछ कम ही चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपको मिलता है इंटेक्स क्वेश्चन, यानी कि जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो क्वेश्चंस हैं इंटेक्स क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशंस दिए गए हैं। और इसके बाद आपको मिलती है एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जब आपका चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आती है उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ये भी काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी डिटेल में बताई गई है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। और सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही दिए गए हैं। यहाँ पर सभी के आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का, 3 मार्क का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें मिलते हैं कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक है उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस नहीं लिए गए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे सिलेक्टेड एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपको मिलता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए, यानी कि सिलेक्टेड एनसीईआरटी प्रॉब्लम में भी दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। तो यहाँ पर आपको मैंने सभी कुछ दिखा दिया। अगर इसके बाद हम चलें तो यहाँ पर होता है हमारे बुक का रिव्यू खत्म। बुक का रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि हमें नेक्स्ट बुक रिव्यू किस बुक पर बनाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।